दोपहर में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के रंगारेड्डी में इंसानियत सोज वाकया, खातून वेटनरी डॉक्टर को किया गया नजर आतिश। महलूका को जिनसी हरासानी का शिकार बनाए जाने का शक, 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। आरटीसी मुलाजमीन आज से ड्यूटी पर लौट रहे हैं वापस। कल तेलंगाना काबीना की मीटिंग में केसीआर ने किया था ऐलान, आरटीसी के लिए रियासती हुकूमत 100 करोड़ देगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एक स्कूल में बच्चों के साथ गैर इंसानी सलूक, 2 कमसिन तलबा को रस्सी से बांध दिया गया। कसूरवार हेडमास्टर के खिलाफ इदारे जाती जांच का हुक्म। भोपाल गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों की जांच का मुतालबा, मुश्तरका मोर्चा ने कमलनाथ हुकूमत से किया मुतालबा। मुख्तलिफ तंजीमों के मालिकों के पास मौजूद करोड़ों की जायदाद की जांच का मुतालबा। झारखंड में एक तालिबा का बंदूक की नोक पर अगवा और इज्तिमाई इसमतरेजी। झारखंड पुलिस ने सभी मुलजमीन को किया गिरफ्तार। एक कार, एक बाइक, पिस्तौल और मैगजीन किया गया बरामद। तालिबा ने रांची के कांके पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया था मामला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीडरों की गुंडागर्दी, टोल प्लाजा मुलाजमीन के साथ मारपीट, तोड़ दिया बैरियर, नहीं दिया टोल। उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे की संभालेंगे जिम्मेदारी। कल लिया था हलफ, शिवाजी पार्क में हुई थी हलफ बर्दारी तकरीब। उद्धव के वजीर आला बनने के बाद सामना का पहला इदारिया। महाराष्ट्र की सियासत सिर्फ इख्तिदार के लिए नहीं, अवाम की खिदमत का इनकलाबी जज्बा। फडणवीस हुकूमत ने महाराष्ट्र पर लाद दिया है 5 लाख करोड़ का कर्ज। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी नजर आएगा चमत्कार। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा, कांग्रेस को एतमाद में लेकर शिवसेना बनाएगी नया फ्रंट। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इत्तेहाद पर गिरिराज का हमला, कहा हिंदू को गाली देकर वो सेकुलर हो गए। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर गिरी गाज। नागपुर की मकामी अदालत ने फडणवीस को जारी किया समन। इंतखाबी हलफनामे में 2 फौजदारी मुकदमों की जानकारी छुपाने का है मामला। साध्वी प्रज्ञा का गोडसे को देशभक्त कहने का मामला, आज भी पार्लियामेंट में हंगामे के आसार। अमित शाह ने कहा, ऐसे बयानों से नहीं रखते हैं हम इत्तेफाक। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज लोकसभा में दे सकती हैं बयान, मांग सकती हैं माफी। अपोजिशन कर रही है माफी मांगने का मुतालबा। जेएनयू तलबा वजारत फरोग इंसानी वसाइल के सामने करेंगे मुजाहरा। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात आम करने का करेंगे मुतालबा। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में एक ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार। ओजीडब्ल्यू के पास से कुछ काबिल एतराज मवाद भी जब्त किए गए। गिरफ्तार ओजीडब्ल्यू का ताल्लुक बांडीपुरा के सिमलर इलाके से है। पुलिस कर रही है पूछताछ। श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और महकमे जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शजरकारी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने पौधा लगाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पाहू इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट बेकार, लोगों को नदी का पानी फराहम किया जा रहा है। जमीन मालिकान को भी आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। प्याज ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड्स। प्याज की कीमत पहुंची 100 के पार। कांग्रेस ने बीजेपी को बनाया निशाना। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी केस मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरी तलब। वादी कश्मीर में वक्त से पहले बर्फबारी से बागवानी शोबे को पहुंचा शदीद नुकसान। माहिरीन माहौलियात का दावा, ताजा बर्फबारी माहौलियात के लिए अच्छी नवीद भी लेकर आई। वादी के आबी ज़खायर हुए लबरेज। मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस मुल्क की नंबर 1 कंपनी। आरआईएल का मार्केट 10 लाख करोड़ रुपए। शेयर होल्डर्स के भरोसे ने बनाया आरआईएल को नंबर 1। दिल्ली उर्दू अकेडमी की जानिब से ड्रामा फेस्टिवल कश्मीरी खातून पर स्टेज किया गया ड्रामा। रूबरू ग्रुप की लाजवाब पेशकश। मशहूर अदीब और शायर अली सरदार जाफरी का यौम पैदाइश आज 29 नवंबर 1913 को गोंडा में हुई थी पैदाइश। ज्ञानपीठ, पद्मश्री और दीगर अवार्ड से किए गए सरफराज।
इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत। नासरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कम से कम 25 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मुजाहिरीन ने नजफ में ईरान के कौंसिल खाने को किया नजर आतिश।